गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है एक बार पुनः आपका फ्यूचर ऑनलाइन क्लास सोनपुर के यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे बच्चों, आज आप देख रहे होंगे कि भाई टीचर बनने का बड़ा मौका, हम लोग आज थंबनेल लगाए हुए हैं भाई, टीचर बनने का बड़ा मौका। मतलब हम आपसे कहना क्या चाह रहे हैं भाई कि आप यदि टीचर बनना चाहते हैं तो टीचर बनने के लिए आपको डीएलएड और बीएड करना होगा। डीएलएड और बीएड करना चाहते हैं मेरे बच्चों तो आपको क्या करना होगा, उसके एंट्रेंस की तैयारी करनी होगी। और उस एंट्रेंस में जो है लगभग 30,700 रिक्तियां आती हैं। मतलब 30,700 बच्चों का सरकारी कॉलेज में एडमिशन होता है। तो मेरे बच्चों, आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या होगा। ठीक है, कि एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है और एग्जाम का सिलेबस क्या होने वाला है। ठीक है बच्चों, इसकी तैयारी करने के लिए आपको करना क्या होगा भाई, इसकी तैयारी करने के लिए आप फ्यूचर ऑनलाइन क्लास के द्वारा जो है डीएलएड एंट्रेंस 2027 की बैच शुरू कर दी गई है। डीएलएड एंट्रेंस 2027 की बैच को शुरू कर दिया गया है बच्चों। और उस बैच का क्या नाम है, तो उस बैच का नाम है मेरे बच्चों परिवर्तन बैच। परिवर्तन बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है, जिसका फी जो है मेरे बच्चों 999 मतलब 999 रुपए हैं। लेकिन अभी इस फी पर जो है ऑफर चल रहा है, आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको मात्र 499 रुपए जो है वो देनी होंगी। अभी आपको मात्र कितने रुपए देनी होंगी मेरे बच्चों, 499 रुपए। क्लियर है भाई? तो आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कितना में ज्वाइन कर लेंगे, महज 499 में। और ये लिमिटेड टाइम ऑफर है भाई, हमेशा के लिए नहीं होगा, कुछ समय के लिए ही यह जो है कम फी में आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। डेमो देखना चाहते हैं तो ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं और यूट्यूब पर फ्यूचर ऑनलाइन क्लास सोनपुर के यूट्यूब चैनल पर भी आप डेमो के रूप में आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब बात रहा भाई कि आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं। तो आप हमसे जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा भाई, तो आपको फ्यूचर ऑनलाइन क्लास का जो है ये एप्लीकेशन जो है, ऐप जो है वो आपको डाउनलोड करनी होगी। कहां से डाउनलोड करेंगे आप, तो डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और फ्यूचर ऑनलाइन क्लास का ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। इंस्टॉल करेंगे तो आपसे नाम, मोबाइल नंबर, ओटीपी, ये सब जो बेसिक बातें रहती हैं पूछी जाएंगी। पूछ के आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद आपको उसमें क्या दिख जाएगा भाई, आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो उसमें आपको ये परिवर्तन बैच दिखेगा। तो परिवर्तन बैच पर क्लिक करके उसको परचेज कर लेना है और आप हमसे जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद आप लोगों के लिए क्या होगा मेरे बच्चों, जुड़ने के बाद हम आपके साथ क्या शेयर कर रहे होंगे, तो आपके साथ डीएलएड का एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फॉर्म डेट क्या है, इन सब की जानकारी आपको पहले होनी चाहिए और फिर क्लास की शुरुआत होगी। तो आइए पहले हम लोग जान लें कि भाई एग्जाम फॉर्म कब तक आता है। तो एग्जाम फॉर्म यदि देखा जाए तो हर साल जो है जनवरी 2027 में एग्जाम फॉर्म आएगा। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर जनवरी में एग्जाम फॉर्म आएगा और आप अभी से पढ़ने के लिए कह रहे हैं। भाई नहीं पढ़ेंगे तो कंपटीशन का दौर है, जो पहले जागेगा वो पहले सीट पाएगा। सीट मात्र 30,700 है बच्चों। और सोचिए फॉर्म भरने वाले बच्चे करोड़ों में होंगे, आपको करोड़ों में से एक सीट अपने लिए बुक करनी है, एक सीट को रजिस्टर्ड करनी है, सरकारी कॉलेज में कम फी में अच्छे कॉलेज से पढ़नी है। तो आपको एंट्रेंस में ज्यादा नंबर लाना होगा और एंट्रेंस में ज्यादा नंबर लाने के लिए आपको कम से कम जो है 7-8 महीने का पढ़ाई रेगुलर स्टडी चाहिए। इसी कारण से बैच जो है अभी ही शुरुआत कर दिया गया है, ताकि आप रेगुलरली इसको पढ़ें और पढ़ के एंट्रेंस में अच्छा स्कोर कर पाएं और आपको सरकारी कॉलेज का सपना पूरा हो सके।
अब रहा कि एग्जाम कब होगा, तो विभाग तो हर साल यही कहती है भाई कि एग्जाम फरवरी मार्च में होगा। थोड़ा सा डिले मान लेते हैं यदि, तो अप्रैल तक एग्जाम हो ही जाता है। ठीक है, एग्जाम में कभी कभी डिले भी होता है और कभी टाइम पर ले लेता है। तो फॉर्म भरना है, एग्जाम। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है भाई कि यदि आपको तैयारी करनी है तो शुरुआत से तैयारी करनी है। एग्जाम कभी भी हो उससे मतलब नहीं है, पढ़ते कंटिन्यू रहना है, तब तक पढ़ना है जब तक कि एंट्रेंस एग्जाम में बैठ नहीं जाएं। ठीक है, अब इस एग्जाम की जो हम बात कर रहे हैं, उस एग्जाम में क्या क्या आता है मेरे बच्चों। तो एग्जाम जो होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है। एग्जाम ऑनलाइन मोड में होता है और टाइम रहता है 2 घंटा 15 मिनट। ठीक है, 2.25 घंटे का टाइमिंग होता है और 120 क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बच्चों, 120 मार्क्स का। इसका मतलब है कि प्रत्येक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है, 1 मार्क्स का होता है। क्या कोई निगेटिव रहता है, बड़ा सवाल बच्चों के मन में होता है कि क्या इस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, क्या कोई निगेटिव मार्क्स है, तो नो, निगेटिव मार्क्स नहीं है। इट मीन्स आपको क्वेश्चन छोड़कर तो बिल्कुल नहीं आना है, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, आइदर वो आपको आ रहा है और नहीं आ रहा है, जैसे आए ना आए तब भी आपको अटेम्प्ट उसको करना है। क्वेश्चन का लेवल क्या होगा, ये भी सवाल होता है बच्चों के मन में कि सर किस स्तर से परीक्षा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन का लेवल 10th और 12th लेवल का होगा बच्चों। मैक्सिमम देखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 10th से 80% सवाल 10th लेवल का ही होता है और 20% सवाल जो है वो जो होता है किसका होता है, 12th लेवल का होता है। मतलब यदि एक सेक्शन में 20 क्वेश्चन है मेरे बच्चों, तो 10 से 15 सवाल जो है आपको 10th लेवल का आता है और 4-5 सवाल जो है वो 12th लेवल से पूछा जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि बच्चों को छांट सके। कुछ सवाल टफ रखा जाता है ताकि टफ सवाल सारे बच्चों से न बने और जो बच्चा उसको बनाता है उसी को सरकारी कॉलेज में दाखिला भी मिलता है। ठीक है मेरे बच्चों, अब रहा कि एग्जाम में क्या क्या आता है भाई। तो एग्जाम में हिंदी या उर्दू आ सकता है, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, साइंस और मैथ, इनसे क्वेश्चन होता है। तो मैथ से बच्चों मेरे 25 नंबर का क्वेश्चन होता है, साइंस से 20 नंबर का। जीके, जीके का मतलब क्या हो गया भाई, जीके का मतलब हो गया कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स और करेंट अफेयर। ये भी आप मान के चलिए भाई, करेंट अफेयर, बड़ा दायरा है इनका। इन सब को मिला के आपसे 20 नंबर का सवाल जो है पूछा जाएगा। ठीक है, रीजनिंग से 10 मार्क्स, इंग्लिश से 20 मार्क्स और हिंदी और उर्दू से 25 मार्क्स के सवाल बनते हैं, हर साल आता है। ठीक है, अब मेरे बच्चों ध्यान देंगे कि आपको इसकी तैयारी करनी है। आपको हम पूरा एग्जाम सिलेबस बता दिए, क्या क्या पूछता है। तो इसकी तैयारी करनी है तो आपको कहाँ जुड़ना होगा भाई हमसे। आप हमसे किस तरह से जुड़ सकते हैं, तो भाई परिवर्तन बैच में इनरोल हो लीजिए। परिवर्तन बैच में आप उसको इनरोल होइए और हमसे जुड़ सकते हैं और क्लासेज पढ़ सकते हैं, बढ़िया ढंग से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हर साल हजारों बच्चों का रिजल्ट जो है आता है पढ़ने के बाद, तो आप भी उसमें से एक सीट बुक कर सकते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तैयारी करने के लिए क्या करना है, परिवर्तन बैच से जुड़ना है। परिवर्तन बैच से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से फ्यूचर ऑनलाइन क्लास का ऐप डाउनलोड करना है और उसके बाद परिवर्तन बैच से जुड़ जाना है। क्लियर है मेरे बच्चों। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।